नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर के लोक प्रशासन जो पॉलिटी की बुक है एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी कंसेप्ट एंड थ्योरीज, उसका यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है लोक प्रशासन एक अनुशासन के रूप में। इसके हम 3 पार्ट देखेंगे, जिसमें पहले पार्ट में हम जानेंगे अर्थ, आयाम और महत्व, फिर दूसरे में निजी प्रशासन और लोक प्रशासन, और तीसरे में लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम इसका अर्थ, इसके डायमेंशंस क्या है, इसका विस्तार कितना हो रखा है वे जानेंगे, और इसका महत्व क्या है लोक प्रशासन का, इत्यादि चीज़ें जानेंगे। तो इसमें जो लोक प्रशासन का अर्थ यहाँ पे सामान्य भाषा के रूप में दे रखा है कि प्रशासन जो शब्द है वो मुख्य रूप से लैटिन भाषा के शब्द एडमिनिस्टर से निकला हुआ है, जिसका अभिप्राय है किसी व्यक्ति के बारे में विचार करना, उसकी देखभाल करना, व उसकी समस्याओं को समझना, जो कि एक गवर्नमेंट या शासन करता है। जैसे जो जनता के प्रति शासन का क्या काम होता है कि लोगों के बारे में विचार करना, उनकी जो मांगे हैं या फिर जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना, और उनकी जो समस्याएं हैं उनको समझना। तो इसी कार्य को जब शासन जब अपनी नीतियां बनाता है कि हम जनता के लिए ये कार्य करेंगे, तो उन नीतियों को जो क्रियान्वित करता है, उन नीतियों को जो लागू करता है वो प्रशासन का काम होता है कि उन देखना कि वे नीतियां किस प्रकार से लागू हो रखी हैं, इत्यादि बातें इसमें आती हैं। यह एक संगठन की विशेषता है कि सामूहिक क्रिया जिसमें संयुक्त प्रयास, तालमेल बनाना आदि शामिल हो, ताकि उद्देश्य व लक्ष्यों की प्राप्ति हो। तो लोक प्रशासन की अगर मैं बात करूँ तो एक सामूहिक क्रिया होती है जिसमें संयुक्त प्रयास होता है, जिसमें तालमेल बनाना इत्यादि शामिल होता है, ताकि उद्देश्य और लक्ष्यों की प्राप्ति हो। इसमें और भी बातें कई जैसे बता रखी है, जैसे व्यापक रूप से संगठन शब्द ऐसा प्रतीत होता है कि इसे विभिन्न पहलुओं व विभिन्न विभागों में किसी भी कीमत की व्यवस्था के आधार पर सहन किया जा सकता है, इत्यादि इसमें बातें बताई जा रखी हैं। यहाँ पे कुछ परिभाषाएं भी दी रखी हैं प्रशासन के बारे में विद्वानों द्वारा। जैसे मैं बात करूँ तो इयन ग्लैडन के अनुसार प्रशासन एक लंबा तथा अलंकार युक्त शब्द है, किंतु इसका अर्थ जो है वो सीधा साधा है। इसका अर्थ लोगों की देखभाल करना तथा पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था करना है। लोगों की देखभाल से तात्पर्य है कि उनको ध्यान में रखकर नीतियों का निर्माण करना और पारस्परिक संबंधों की व्यवस्था को बनाए रखना। फ्लैक्सी ए निग्रो के अनुसार प्रशासन किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनुष्य और पदार्थों या उपकरणों का संगठन होता है। किसी उद्देश्य मतलब जैसे कि अगर जो गवर्नमेंट करती है कि अगर उसे कोई भी पॉलिसी अगर वो बनाती है तो वो किसी उद्देश्य के लिए बनाते कि हमें इन लोगों का वेलफेयर करना है या इन लोगों को विकास के लिए हमने ये नीति बनाई, तो इसको इस प्रकार से लागू करना है। तो उसको लागू करने के बाद जो उसका क्रियान्वयन होता है, उसको क्रियान्वित करने के लिए जो लोगों का समूह बनाया जाता है और जो उनको उपकरण इत्यादि प्रोवाइड करे जाते हैं, जो भी संसाधन उनको दिए जाते हैं, वही लोक प्रशासन कहलाता है। इसमें एल डी वाइट के अनुसार जो एल डी वाइट की परिभाषा है कि लोक प्रशासन उन सभी कार्यों को कहते हैं जिनका उद्देश्य उपयुक्त सत्ता के द्वारा घोषित की गई नीति को लागू करना या पूरा करना होता है। और ऐसे ही हर्बर्ट साइमन के जो परिभाषा है उसमें भी बताया जा रखा है कि व्यापक अर्थ में जो समूह सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु सहयोग करते हैं, यानी उनके कार्यों को प्रशासन की संज्ञा दी जा सकती है। अब इसमें हम बात करते हैं प्रशासन, संगठन और प्रबंधन। तो इसमें जो प्रशासन होता है वह संगठन और प्रबंधन से जुड़ा हुआ होता है। संगठन अगर मैं साधारण शब्दों में कहूँ तो संगठन एक लोगों का समूह होता है जो कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं, लेकिन उन उद्देश्यों को किस प्रकार से प्राप्त करना है उसका काम प्रबंधन करता है, मैनेजमेंट करता है। मतलब एक मैनेजमेंट के द्वारा ही हम किसी संगठन को किसी घोषित लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए आगे कर सकते हैं, तभी वो ठीक प्रकार से प्रशासन कर पाएगा।
जैसे अगर हम बात करें उदाहरण के रूप में बर्थडे पार्टी का उदाहरण ले सकते हैं। अगर हमें कहीं पे भी बर्थडे पार्टी अरेंज करनी है तो हम सबसे पहले एक लोगों का समूह बनाएंगे, एक संगठन बनाएंगे, और फिर उसके बाद लोगों का एक संगठन बनाने के बाद ऐसा नहीं कि कोई सा भी काम करे, हम उन्हें प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे, उनका प्रबंधन करें कि हाँ आपको ये काम करना है, ये वाला व्यक्ति खाने का, ये वाला व्यक्ति सजावट का, ये वाला व्यक्ति गीत संगीत इत्यादि का आयोजन करेगा, इत्यादि चीज़ें आती हैं प्रबंधन में। तो ये बस सामान्य सी बात थी इसमें प्रबंधन के तौर पे अगर हम देखते हैं तो जैसे कि यहाँ पे बताया जा रखा है कि एक सहज तरीके के साथ प्रशासन मुख्यतः प्रबंधन के उद्देश्यों का निर्धारण उसे प्राप्त करने के प्रयत्न द्वारा करता है। जो प्रशासन है वो मुख्यतः प्रबंधन के उद्देश्यों का जो निर्धारण होता है कि प्रबंधन का क्या उद्देश्य है उसे प्राप्त करने के प्रयत्न द्वारा करता है। और जो संगठन है वो सरकार का एक माध्यम है जिसके द्वारा प्रशासन के दृढ़ उद्देश्यों की पूर्ति होती है। मतलब पहले सरकार, फिर संगठन, फिर प्रशासन और फिर उसके बाद प्रबंधन के उद्देश्य। अब इसमें हम आगे पढ़ेंगे लोक प्रशासन की परिभाषाएं। तो लोक प्रशासन यह एक प्रकार का संघ है जो व्यवस्था की सीमित सीमाओं में रहकर कार्य करता है। आपने देखा होगा कि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो एक सीमित सीमाओं में रहकर ही कार्य करते हैं, वो उस सीमा से बाहर जाकर कोई भी कार्य नहीं कर सकते हैं। यह सेवा वेतन को अधिक कुशल व प्रभावशाली बनाता है। जनता द्वारा इसे सरकार के समान देखा जा सकता है। जैसे आपने देखा हो कि कई बार अगर हमें जनता अगर डायरेक्ट सरकार से तो कांटेक्ट कर नहीं सकती ना, तो उसके लिए वो प्रशासनिक अधिकारियों से कांटेक्ट करते हैं। जैसे डीएम हो गया और फिर उसके बाद जो एसडीएम हो गए, आईपीएस अधिकारी हो गए, ये सब सरकार एक तरीके से देखा जाए तो अगर ये सब ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहे होते अपने, तो हम कहते हैं कि सरकार ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही है। इस प्रकार से लोक प्रशासन सरकार की गतिविधियों तथा सरकार की क्रियाओं को सभी क्षेत्रों में विशेषकर खुले प्रशासन में भी ध्यानपूर्वक संचालित करता है। तो यहाँ पे ब्रिटेनिका के अनुसार लोक प्रशासन अपने प्रशासन के माध्यम से एक राज्य की व्यवस्था का संचालन करता है। वुड्रो विल्सन जो है एक राजनीति शास्त्री, उनके बारे में हम देख लेते हैं। उन्होंने क्या परिभाषा दी है कि लोक प्रशासन विधि की विस्तृत तथा व्यवस्थित प्रयुक्ति है। विधि की प्रत्येक विशेष प्रयुक्ति प्रशासन का कार्य है। और एल.डी. वाइट ने क्या दिया है इसमें परिभाषा, किसी प्रयोजन या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बहुत से मनुष्यों का निर्देशन, समन्वय तथा नियंत्रण ही प्रशासन है। तो ये दो परिभाषाएं आप याद कर लेना, इससे आपका काम हो जाएगा। अब हम इस पर बात करते हैं बाकी के संक्षेप में। यहाँ पे क्या बातें लिखी जा रखी हैं लोक प्रशासन के बारे में कि यह लोगों के हित के लिए कार्य करता है। यह सरकार की क्रियाओं का भाग है जो नीति से संबंधित कार्य करता है। यह सरकार के तीनों अंगों को सम्मिलित करता है। इस तथ्य के बावजूद यह सामान्य तौर पर अध्यक्षीय शाखा में यह स्थान परिवर्तित करेगा। यह प्रशासकीय और प्रशासन के व्यक्तियों को क्षमता प्रदान करता है ताकि उत्तम जीवन का निर्माण हो सके। यह निजी संगठन से भिन्न होते हैं, विशेषकर इसमें सामान्य रूप से जनता पर बल दिया जाता है। तो इसमें जैसे बातें बताई जा रही हैं काफ़ी सरल भाषा में है। अब हम लोक प्रशासन के आयामों के बारे में जान लेते हैं। तो सही मायने में कहा जाए तो लोक प्रशासन कई शताब्दियों पूर्व एक अपरिचित विषय था, लेकिन आज यह एक सुव्यवस्थित अध्ययन का विषय बन गया है। भारत और विदेश के कई विश्वविद्यालयों में अध्ययन का विषय है ये। इसके बारे में हमारे देश में भी जो फर्स्ट विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद ही इसके बारे में चर्चाएं होना शुरू हुई थी। इससे पहले कोई भी सब इससे अनभिज्ञ थे। लोगों के बदलते हुए दृष्टिकोण से प्रशासन में भी बदलाव आए तथा कई संबंधित कार्य जैसे कि आर्थिक व राजनीतिक मामले भी प्रशासन के भीतर आए। शुरुआती दशकों में यह माना जाता है कि लोक प्रशासन का अर्थ है कि राज्य के प्रतिदिन के मामले, लेकिन उस रूढ़िवादी सोच में धीरे धीरे बदलाव आया। इससे पूर्व दशकों के व्यक्तियों ने स्वीकार किया कि लोक प्रशासन का तात्पर्य राज्यों के मानवीय और भौतिक संपत्ति का प्रशासन
जिसमें रणनीतियों का उपयोग सरकार के विकल्प पर ध्यान दिया जाता था। कुछ लोग मानते थे कि लोक प्रशासन का तात्पर्य प्रशासनिक मुद्दों के वास्तविक निर्देश व प्राथमिकता से है। एल.डी. वाइट ने कहा था कि केंद्रीय विस्तार व नीति क्रियान्वयन के तत्व ही सरकार के दृष्टिकोण को प्राधिकृत एवं सरकार की प्रशासनिक समस्याओं को न्याय संगत बनाते हैं। न्याय संगत शब्द लोक प्रशासन में सरकार के मुद्दों की ओर संकेत करता है। वर्तमान में सरकारी सहायक राज्य है, जहां राज्य का विस्तार व्यापक रूप से होता है। इस प्रकार के राज्य इस और संकेत करते हैं कि राज्य कई कार्यों के चलते बाधित होने लगता है। जिस प्रकार से हाउस ऑफ लॉक के राज्य बाधित हुए, अधिकांश रूप से कार्यों को पूर्ण करना व महत्वपूर्ण विकल्पों को लाने के लिए आवश्यक है कि विकल्पों को वास्तविक रूप दिया जाए। यह देखा जा सकता है कि वैश्वीकरण सरकार के प्रबंधकीय स्तर से दूर रहता है। वास्तव में यह तथ्य है कि जिस प्रकार वैश्वीकरण ने शीघ्र अतिशीघ्र अपना प्रभाव विश्व के कई राष्ट्रों पर डाला, वैसे ही सभी का नज़दीकी संपर्क भी बढ़ता गया। इस परिणाम ने जीवन पद्धति, आचरण, दृष्टिकोण में समायोजन को उत्पन्न किया। व्यक्तियों ने सोच समझकर प्रयास किए, विधायिका पर दबाव डाला ताकि वह नए व एक विस्तृत अनुरोध को जान सके, जो प्रशासन से प्राप्त नई व्यवस्था और असाधारण उपाय को प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे बात की जा रही है जैसे 60वीं व 17वीं शताब्दी के दौरान केवल एक चीनी व्यक्ति को ही इस प्रबंध का ज्ञान था, जिन्हें ज़ेनोफोबिया के नाम से जाना जाता है। उन्हें चीन के नागरिकों को विभिन्न राष्ट्रों के व्यक्तियों के साथ घुलने मिलने की अनुमति नहीं दी, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि चीन के नागरिकों के व्यवहार व चरित्र को दूषित कर देगा अगर वो किसी दूसरे राष्ट्र के व्यक्ति से मिलेंगे। लेकिन आज ऐसी कोई संभावना नहीं है। वास्तविक रूप में इस प्रकार का विभिन्न लोगों के साथ विभिन्न राष्ट्र राज्यों का मिलना जुलना ही परिवर्तन द्वारा लाभ देता है। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व कई राष्ट्र राज्य अल्प विकसित स्तर पर थे। तीसरी दुनिया की देशों की सरकारें बढ़ते हुए दबाव के भीतर नहीं थी। आज के विश्व की परिस्थिति बदल चुकी है। आजकल आम नागरिक अधिक सचेत रहते हैं और राजनीतिक दल भी अधिक सक्रिय हो गए हैं। अब सरकार का गठन पतन किसी भी मामले को प्रभावित नहीं करता। लोकतंत्र का विकास ही राष्ट्र राज्यों की सरकार पर बल देता है। वे लोक प्रशासन के क्षेत्र में बढ़ रही मांगों को पूर्ण करने का प्रयास करें। और भी इसमें कई बातें बताई जा रखी हैं, जैसे हाल ही के वर्षों में राजनीति विज्ञान के विषय में परिवर्तन देखने को मिले हैं। केवल समाज का ही नहीं, यह नीति विज्ञान भी है, जिसका अर्थ है राजनीतिक विज्ञान। केवल राजनीतिक विज्ञान की ही बात नहीं करता, अपितु मानवीय समाज की राजनीति की भी बात करता है। यह नीतियों के लिए उचित व अर्थपूर्ण सामाजिक कार्यों को भी प्रस्तावित करता है। राजनीतिक विज्ञान के विचार में संशोधन का लोक प्रशासन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे यहाँ पे पीटर सेल्फ ने अपनी रचना एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज एंड पॉलिसीज़ के माध्यम से राजनीतिक कारकों व सरकारों के कार्य पर प्रकाश डाला। परंतु कुछ वर्षों के पश्चात प्रशासन के विषय में यह विचार भी बदल गया। डिमिनिश सेल्फ के अनुसार क्षमताओं को प्रशासनिक आधार पर संपूर्ण आधारित रूपरेखा में युक्त होना चाहिए। प्रशासनिक दृष्टिकोण यह बताता है कि प्रतिदिन चलने वाली प्रबंधकीय क्षमताएं किसी राज्य के अंदर केवल प्रेरणा नहीं बनती हैं। जहाँ पे जॉन रॉल्स की पुस्तक का भी है कि जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय की परिकल्पना को पुनर्भाषित और पुनर्गठित किया। इस तरह से उन्होंने इन उत्तरदायित्वों को संभाला। इसने असंदिग्ध रूप से नीति क्रियान्वयन के महत्व को बदल दिया। रॉल्स का कहना था कि समता आवश्यक है। रॉल्स ने कहा कि अधिकार व स्वतंत्रता सामंजस्य पर आधारित होते हैं, इत्यादि ये बातें हैं। अब हम इसके अध्ययन का महत्व जान लेते हैं। प्रशासन ने अधिक महत्व क्षेत्र को ग्रहण कर लिया। वुड्रो विल्सन के अनुसार ये सभी समाज में उत्पन्न समस्याओं का परिणाम राज्य की सक्रिय भूमिका और इसकी कल्याणकारी गतिविधियां जो कि हाल के वर्षों में बढ़ी हैं। आज के परिदृश्य के रूप में प्रशासन द्वारा निम्नलिखित भूमिकाएं निभाई जाती हैं। इसकी भूमिकाएं हैं: सरकार का ये आधार है, यह सामान्य जनता की उन्नति का साधन है, यह व्यक्तियों के जीवन में अनिवार्य कार्य का रूप मान लिया गया है, यह राज्य के कानूनों, रणनीतियों, परियोजनाओं के क्रियान्वयन का यंत्र है।
ये आम जनता में शक्ति का संतुलन बनाए रखता है, जैसे कि अनुकूलता प्रदान करता है। यह कृषि पर आधारित राष्ट्र में जनता को जोड़ने का माध्यम है, जो वर्ग संघर्ष को विरोधी है। यह कृषि पर आधारित जो राष्ट्र होते हैं उनकी जनता को जोड़ने का माध्यम होता है, जो वर्ग संघर्ष, जैसे कहूँ मैं अमीर और गरीब वर्ग, उसके बीच जो संघर्ष विरोध होता है उसको कम करने का काम करता है ये। अब लोक प्रशासन का हम महत्व जान लेते हैं। लोक प्रशासन के उदय ने सार्वजनिक कुशलता को मान्यता दी है, मतलब पब्लिक जो स्किल्स हैं उनको मान्यता दी है। नीति क्रियान्वयन के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य लोक प्रशासन को अधिक कुशल बनाना है, ताकि अगर लोक प्रशासन अधिक कुशल होगा तो जो नीतियां बनाई जाएंगी वो ठीक प्रकार से लागू हो पाएंगी, उनका क्रियान्वयन ठीक प्रकार से होगा। कुछ सरकारी रिपोर्टों द्वारा जो कि प्रशासनिक परिवर्तन की बात करते हैं, ये प्रशासनिक सुधारों के परिणाम पर बल देते हैं। हाल ही के 40 वर्षों के दौरान कई रिपोर्ट कमीशन, कई राष्ट्रीय बहुपक्षीय कार्यालयों के लिए विद्वानों के द्वारा कई रूपों में चयनित थे। कई सरकारी प्रकाशन हुए, जिनमें से महत्वपूर्ण है फ्लूटन कमेटी रिपोर्ट, सरकार की पुनर्रचना व अन्य संबंधित रिपोर्ट, जो कि सुधारों के महत्व के संदर्भ में बात करती है। एक क्रियाकलाप के रूप में अगर हम इसका महत्व जान लें तो यह ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये वो बातें बताई जो मैंने बातें बताई वही यहाँ पे लिखी हुई है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे विद्वानों के विचार क्या हैं। हाँ, ये लिखा है यहाँ पे, लोक प्रशासन का महत्व को इस प्रकार से बताया जा सकता है। एक सरकार अन्य अंगों के बावजूद भी अस्तित्व में रह सकती हैं, किंतु यह बिना अच्छे प्रशासन के कार्य नहीं कर सकती है। जो कार्यपालिका होती है, जो सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, उसमें से जो कार्यपालिका वो होती है वे प्रशासनिक कार्यों के लिए विख्यात होती है। हालांकि प्रशासन तीनों में ही होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन कार्यपालिका में कुछ ज़्यादा ही होता है। सेवाएं प्रदान करने के उपकरण के तौर पर प्रशासन का जो वास्तविक मूल होता है, सेवाएं प्रदान करना जो कि आम जनता के लिए हो, यह एक परम उत्तरदायित्व है जो कि कार्य किया जा रहा है, उससे आम जनता को लाभ प्राप्त हो। नीतियों को लागू करने के लिए साधन के रूप में सरकार द्वारा सूत्रबद्ध सभी नीतियां प्रशासन द्वारा लागू की जाती है, और इसलिए ये सभी प्रशासन की सहायता से सभी नीतियों को आकार प्रदान करते हैं। किसी भी समाज के संतुलन का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। इससे लोक प्रशासन की यथास्थिति को कायम रखा जा सकता है। सरकार की सभी नीतियां, चाहे वह सामाजिक हो अथवा आर्थिक, इनको प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा लागू किया जाता है। जो सरकारी नीतियां होती हैं उन्हें प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा लागू किया जाता है, चाहे सामाजिक हो या आर्थिक हो। इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य परिवर्तन लाना और जनता के लिए मानकों को बढ़ाना होता है या उनका विकास करना होता है। तकनीकी स्वभाव, वर्तमान समय में सरकार व उसकी सेवाओं की प्रकृति में अधिक तकनीकीकृत हो गई है। इससे पूर्व सरकार की गतिविधियां कम जटिल होती थी, परंतु समय के साथ हम देखते हैं कि सरकार की शैली में भी परिवर्तन आया है। तो इसमें यहाँ पे कुछ और भी बातें जो इसमें निष्कर्ष के रूप में दे रखे हैं कि समय के साथ प्रशासन हमारे समाज का महत्वपूर्ण घटक बन गया है, जो सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों को लागू करने में सहायक है। गुजरते हुए समय के साथ सरकार के कार्यों में निरंतर वृद्धि हुई है, इसलिए इसे बड़े पैमाने पर जनता को लाभान्वित कर रहा है। प्रशासन की पोस्ट कॉर्ब जो प्रक्रिया है ने सरकार की नीतियों के पथ को अग्रसर करने का काम किया और उसके संतुलन को बनाए रखने में सहायता की। जो पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण है उसके बारे में हम आगे की वीडियोस में चर्चा करेंगे, और भी इसके कई प्रकार के दृष्टिकोण हैं, जैसे कानूनी दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, वास्तविक दृष्टिकोण इत्यादि, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। वैसे तो जो सोल की SOL की हिंदी मीडियम की ये जो बुक्स हैं वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं जल्दी लेकर आऊँगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो आपके एग्ज़ाम्स के लिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।